एक शब्द भी यदि हमारे भीतर उतर जाए, एक अक्षर भी हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाए, तो ये मानकर चलो कि हमारा जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। कथा में शिव महापुराण के माध्यम से जो आप और हम 5 दिन इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे, उसमें प्रयास ये करो कि अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को शिव से जोड़ने का प्रयास करो, भगवान शंकर से जोड़ने का प्रयास करो। जितनी देर कथा के अंतर्गत बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने बैठो, उतनी देर अपने मन को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को ऐसा मानकर बैठो कि हम साधारण कहीं बैठकर कथा नहीं सुन रहे, हम कैलाश अधिपति के चरणों में बैठकर, कैलाश की भूमि पर बैठकर कथा का रस्ता तो ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है, ये आप पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति कैसा है यह आप पर निर्भर करता है। सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है यह आप पर निर्भर करता है। उसका कारण केवल एक है, हम काले कलर का चश्मा लगाएं तो हमें सब काला नजर आएगा, हम पीले कलर का चश्मा लगाएं हमें सब पीला नजर आएगा, हम नीले कलर का चश्मा लगाएं तो हमको सब नीला नजर आएगा। हम जिस कलर का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर बैठते हैं, सामने वाला व्यक्ति वही नजर आता है। उसी तरह हमारे अंदर क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी दृष्टि क्या है। आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, आपका चित्त जितना शुद्ध होगा, आपकी वृत्ति जितनी शुद्ध होगी, सामने वाला व्यक्ति आपको उतना शुद्ध नजर आएगा। और आपके अंदर अगर बहुत मल भरा होगा, आपके भीतर बहुत कपट भरा होगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी कपटी नजर आएगा। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें सामने वाला व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार, मुख में बैठे हैं, चाहे जहां आप बैठे हुए हैं, पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण की कथा क्या करती है, शिव तत्व क्या करता है। शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल क्या करता है। भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल हमें क्या प्रदान करता है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या देती है, हमें क्या प्रदान करती है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या प्रदान कर देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो कोई बड़ी सी घटना घटने भी वाली होना, तो मेरे शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल आपको वो बल प्रदान कर देता है कि दुख की घड़ी में भी आपको मुस्कुराना सिखा देता है। तो समझ लेना कि वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल है, वो भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल है, वो शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल है, जो हमको बल प्रदान करता है।
जो हमको शुद्ध भाव प्रदान करता है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है शिव महापुराण का। एक राजा का बगीचा है, उस बगीचे में माली ने पपीता लगाया, सेब लगाया, अंगूर लगाया, एप्पल लगाया, आम लगाया, नारियल लगाया। माली ने बहुत सुंदर बगीचा तैयार करा। जितने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। 5 दिन है केवल आपके पास में। इन 5 दिन में भगवान की अविरल भक्ति कर कर इतनी झोली भर लेना कि भगवान भोलेनाथ आपकी झोली इतनी खुशियों से भर दे कि अगली कथा में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंच जाए। भाव से सुनिए, बहुत प्रेम से सुनिए, बहुत स्नेह से सुनिए। राजा का बगीचा है और राजा के बगीचे में माली पपीता भी लगा रहा है, सेब भी लगा रहा है, आम भी लगा रहा है, जाम भी लगा रहा है, नारियल भी लगा रहा है। उस बगीचे में माली ने सब कुछ लगाया, अंगूर भी लगाया, मौसम्बी भी लगाया, संतरा भी लगाया। एक दिन राजा ने अपने माली के पास सूचना पहुंचाई कि तुझे इतने दिन हो गए, कई समय निकल गया तेरा और तू मेरे राजघराने में माली मेरे बगीचे से कोई फल लेकर नहीं आए। जाओ माली के पास सूचना करो कि बगीचे से फल लेकर आए। सूचना दो माली को। माली को सूचना मिली। माली भगवान शंकर के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शिव की चौखट पर चले जाना, शंकर के मंदिर तक चले जाना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना, शंकर भगवान के चौखट पर पहुंच जाना, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर देना, या झाड़ू लगा देना, या पोछा लगा देना, ये कोई साधारण नहीं है। इसको सहज ना समझे आप। शिव के मंदिर में अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आप पहुंच रहे हैं, शिवालय में आप पहुंच रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में यदि आप पहुंच रहे हैं, तो यह ना सोचिएगा कि आप पहुंच रहे हो। किसी के घर की शादी में जब जाते हो आप, जब उसका निमंत्रण आता है, उसी तरह शिव महापुराण में या शंकर के मंदिर तब जाते हो जब उसका निमंत्रण आता है। क्या पूरा फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। मैनपुरी का, आगरा का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। फिरोजाबाद के पूरे आसपास के गांव के व्यक्ति कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। क्यों नहीं बैठता? भगवान भोलेनाथ अपनी कथा में, भगवान शंकर अपने मंदिर में, भगवान शिव अपने शिवालय में उसी को बुलाता है जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना होता है। जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना है, उसी को अपनी कथा तक, उसी को अपने शिवालय तक, अपने मंदिर तक, अपने देवालय तक वो बुलाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मिकटी जावांगी। भोले
मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम। शिव बुलाता उसी को है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर मंदिर में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके दुख परमात्मा भोलेनाथ को साफ करना होते हैं, नहीं तो परमात्मा बुलाता भी नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मैनपुरी की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जरा। अरे राम, धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, मैनपुरी की कथा तुमने सुनी? जैसे चींटी को मालूम रहता है ना कि शक्कर के डब्बे में शक्कर है, तो चींटी डब्बे की ओर जाती है। तुमने मैनपुरी की कथा सुनी होगी और भोलेनाथ ने तुमको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो तुम फिरोजाबाद कथा सुनने आए हो, नहीं तो तुम आते क्या? तुम दूसरी बार आते और बल्कि तीसरे से कहते थे जाना मती, क्यों जा रहे हो, फालतू के समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों पहुंच रहे हो, क्या करोगे जाकर, क्या करना अपने को, नहीं जाते। पर वो ओघड़ी है। मंदिर में जाकर हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसके मंदिर में जाकर हम झाड़ू लगा रहे हैं, जिसके मंदिर में पहुंचकर हम पोछा लगा रहे हैं, जिसकी शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से होगा। कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, भीड़ लगाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बीच में खड़ा हो जाएगा, कोई हटेगा नहीं, कोई कुछ करेगा। पर आपका फर्ज है, आप अपने श्रवण इंद्री से उस कथा को ग्रहण करना है। जहां मिल जाए, जैसे ही मिल जाए। पंडाल में जगह नहीं है, बाहर बैठ जाओ। कथा में आने से पहले हम बार बार बोलते हैं क्या क्या चीज लेकर आना, सब बोलो जरा जम के। क्या लाना है? एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का। हमने कभी ये नहीं कहा कि अपने साथ खाने का सामान ला। जन्म उसने दिया तो मां के स्तन में दूध दिया, अंदर भी पेट भरता था, बाहर भी पेट भरता है। तो जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी। ये उसके ऊपर निर्भर करता, ये वो जाने। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आप उसके आश्रित हो जाइए। राजा ने नगर में से सूचना पहुंचाई, माली के पास सूचना करो कि हमारे बगीचे में से फल लेकर आए। माली के पास सूचना पहुंचती तो माली मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शंकर भगवान के मंदिर में माली झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सेवा कर रहा है, जल चढ़ा रहा है। फिर निवेदन है, शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा बदल देता है कल। ये निश्चित है, शंकर का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जा सकता।